हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड। क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग पे। अच्छा, आप लोग जो हार्ड वर्ड है उनको आप पढ़ लिया करिए। जो इसमें चैप्टर में जो हार्ड वर्ड दिए हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को रिवाइज़ करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हार्ड वर्ड है। तो इसमें क्वेश्चन आपका था, काजल अचानक क्या करने लगी। मैंने आपको चैप्टर इसको एक्सप्लेन किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। तो इसमें एक फैमिली की स्टोरी दी है, उसी के माध्यम से दिया गया है कि पौधों में भी जीवन होता है। इसमें क्या था कि एक फैमिली के पूरी फैमिली थी और लाइट नहीं आ रही थी। तो लाइट ना होने की वजह से रात के समय वो लोग अपने आके गार्डन में बैठ जाते हैं। और गार्डन में जब बैठे तो वहाँ पे उनके आसपास जो क्यारियाँ लगी थी वहीं पे वो लोग बैठे थे। तो अचानक से उनकी जो बेटी थी वो क्या करने लगती है, वहाँ पे जो क्यारी में बेल थी उसको पकड़ के हिलाने लगती है। तो वही क्वेश्चन है इसमें दिया है, काजल अचानक क्या करने लगी। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। तो वहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि इनको छुएं कि ना छुएं, क्या करें। तो अचानक से वो क्या करती है, वहाँ जो क्यारी में बेल थी वो अचानक से काजल पकड़ के उस बेल को हिलाने लगी। ठीक है, हिलाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि काजल अचानक क्या करने लगी। काजल अचानक बेल को पकड़ के हिलाने लगी। इसकी मैं वर्कशीट बना के भेजूँगी, आपको केवल यहाँ पे लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको जो मैं वर्कशीट बना के भेजने वाली हूँ इसमें आपको ये क्वेश्चन नोट करने हैं। बुक में भी उसका आंसर लिखना है, प्लस आपको जो हिंदी की नोटबुक रहेगी उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस लिखने रहेंगे। ओके, तो ये आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो अगर आपकी वर्ड मीनिंग नहीं लिखी है तो आप वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नेम डालेंगे। चैप्टर का नेम डालने के बाद में आप साइड में डालेंगे क्वेश्चन आंसर, तो हिंदी में डालेंगे प्रश्नोत्तर, और जैसे कि वर्कशीट में बना होगा वैसे ही आप लोग डालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन डालने के बाद आप क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चन राइट करने के बाद में आप आंसर राइट करेंगे। और ये क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में भी राइट करेंगे और बुक में भी राइट करेंगे। ओके, बुक में राइट करने के बाद में मुझे नोटबुक में प्लस बुक में दोनों में आप लोग उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। काजल अचानक क्या करने लगी थी, तो काजल अचानक जो बेल में लगी हुई जो बेल थी उसको पकड़ के हिलाने लगी थी। ठीक है, तो काजल वहाँ जो गार्डन में जहाँ बैठी हुई थी वहाँ बेल लगी हुई थी, तो बेल को पकड़ के वो हिलाने लगी थी। ठीक है, हिलाने लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों के कितने और कौन कौन से भाग होते हैं। तो पौधों के कितने, कितने माने कितने भाग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पौधों में कितने भाग होते हैं, तो पौधों में होते हैं, पौधों में होते हैं 6 भाग होते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि पहले स्टार्टिंग से लेते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या होता है, फूल होता है, फिर उसका तना होता है, पत्ती होती है, स्टेम होती है, फिर ब्रांच होती है, ब्रांच के बाद में उसकी रूट होती है, रूट के बाद में जो रूट से पहले होता है वो क्या होता है, सूट होता है, और सूट के बाद फिर रूट होती है। तो ऐसे करके हम लोग के पौधों में 6 भाग होते हैं पौधे के। ठीक है, पौधों के 6 भाग होते हैं। ठीक है, पौधों के 6 भाग हैं। अगर हम नीचे से देखते तो सबसे पहले क्या आएगा, जड़ आएगा, फिर वो जो मोटा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तना। तो जिस तना होता है जिसको स्टेम कहते हैं,
तो तना आ गया। तने के बाद फिर शाखाएं आ गई। शाखाओं से जिनमें शाखाएं कौन है, जो ब्रांच हैं, तो वो शाखाएं आ गई। शाखाओं में पत्तियां होती हैं, तो फिर पत्ती आ गई, यानी लीव्स आ गए। फिर पत्ती के बाद में फिर फूल आया और फल आया। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं पौधों के 6 पार्ट। ओके, पौधों के 6 पार्ट होते हैं। तो इसमें लिखेंगे पौधों के 6 पार्ट होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो ये भी लिखना है। तो ऊपर की लाइन में आप लिखोगे पौधों के 6 भाग होते हैं और नीचे से 1 2 3 तो करके लिख देंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे फूल, फल, पत्ती, और पत्ती के बाद लिखेंगे शाखाएं, शाखाएं के बाद लिखेंगे आप तना और जड़। या फिर हम स्टार्टिंग वैसे लिखते हैं तो लिखते हैं तना। ओके बच्चों, तना और जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल। ओके, इतने पार्ट हम लोग लिखेंगे। पार्ट क्या, उनके नाम लिखेंगे। समझ में आया आपके? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो क्या क्या कार्य करते हैं? इसमें क्या करते हैं कार्य? तना और शाखाएं। सबसे पहले तने और शाखाएं पेड़ों को आकार प्रदान करते हैं और पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन जड़ों तक कौन पहुंचाता है? शाखाएं। पत्तों और जो शाखाएं होते हैं वो पत्तों को सूर्य की तरफ घुमाए रहते हैं, एक तो सूर्य की तरफ उनको किए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो भोजन बनता है, तने और शाखाएं, तना और शाखा क्या करते हैं? तने जो होते हैं वो पत्तों को, तना जो होता है वो आकार प्रदान करता है शाखाओं पौधों को, और दूसरी चीज़ क्या है, जो शाखाएं होती हैं वो पत्तों को सूर्य की तरफ उनको घुमाए रहती हैं, जिससे उनको भोजन बनाने में आसानी होती है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन किस किस रूप में एकत्र होता रहता है? किस किस रूप में एकत्र होता है भाई? पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है। समझ में आया कि पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन, यानी पत्तों द्वारा जो हम लोग बनाते भोजन बनता है वो शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है। ठीक है, तो पत्ते जो भोजन बनाते हैं उनसे शाखाएं मजबूत होती हैं और क्या होता है, जड़ मजबूत होती है, शाखा मजबूत होती है, फल बन जाते हैं और फल में बीज आ जाते हैं, इसके रूप में वहाँ पे एकत्र हो जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो पत्ते भोजन बनाते हैं पौधों के लिए, और पौधे जो होते हैं उनसे जो फल होते हैं वो हम लोग खाते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को राइट करेंगे। भाई मैं एक बार से आप लोगों को फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग बुक में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, ओके, और मुझे सेंड करेंगे। और हाँ, राइटिंग को आप अच्छे से लिखेंगे, मात्राएं आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत रॉन्ग मात्राओं का यूज़ करते हो आप, पढ़िए भी और इनको अच्छे से आपको क्वेश्चन लर्न भी करना है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोग पहले से तैयारी करिए, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से राइट करिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मात्राएं रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद में आप क्वेश्चन को लर्न भी करेंगे। ओके बच्चों, बाय। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, और सभी बच्चे अच्छे से वर्क करते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मंत्राओं को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और वर्क पूरा नहीं भेजते हैं। ये तो बहुत रॉन्ग भाई है कि आप लोग वर्क पूरा ना करके आप लोग हिंदी को कोई समझते ही नहीं हो कि नहीं हिंदी क्या है। आप लोग हिंदी आपकी बेटा मदर टंग है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। मदर टंग अगर आपकी मज़बूत नहीं होती है तो फिर आपको और कोई लैंग्वेज पढ़ने से आपको क्या मतलब है। आपकी मदर टंग तो अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। और क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिए। बाय बाय बेटा। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में मुझे सेंड करिए। आपको नोटबुक में प्लस बुक में, नोटबुक में भी करेंगे, वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे। अगर आपकी वर्ड मीनिंग लिखी है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड मीनिंग नहीं लिखी तो वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आप मुझे बुक और प्लस नोटबुक दोनों की फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। ओके बच्चों।